आप सभी को नमस्कार। और आज हम आपके समक्ष कुछ रोचक कहानियां लेकर के उपस्थित हुए हैं, और जहां तक वो कहानियां आपको बहुत अच्छा लगेगा, उस कहानियां का जो शीर्षक है मैं आपके समक्ष मैं शंभुनाथ वैश्य और आपके समक्ष और भी तरह तरह की कविताएं और कहानियां लेकर के उपस्थित होंगे। और इसके पहले भी आज हम जो YouTube के माध्यम से एजुकेशन के बारे में, कंप्यूटर से रिलेटेड आपको हम कुछ बताए हैं, जिससे आप अपने घर पर बैठ करके भी अपना उसको रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, आज के परिवेश में अगर हमारा एजुकेशन फिट रहेगा तो भी हम कोई कार्यवत कर सकते हैं। तो जो कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें हम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसके उपरांत जब तक हम उसे सही ढंग से नहीं करेंगे तब तक हम आगे की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। तो जो मैं आपको ये रोचक तत्व जो कहानियां हैं, इसके बारे में हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं और उसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक बार की बात है, एक विद्यालय में छात्र को प्यास लगी तो वह दौड़ते हुए वह गुरु के पास पहुंचा। गुरु से बोला, गुरुजी मुझे प्यास लगी है और मुझे पानी पीना है। तो गुरुजी ने बोले, बेटा ऐसा है, यहाँ देखो पानी है नहीं, ये कुदाल ले लो और जाओ स्कूल के बगल में, वहां 5 फीट गड्ढा खोदना और वहां से पानी निकलेगा और उस पानी को तुम पी लेना और हमारे लिए भी तुम पानी लेकर के आना। गुरुजी से कुदाल लेकर के दौड़ते हुए गया, खेत में 5 फुट गड्ढा खोदा लेकिन पानी नहीं निकला। फिर दौड़ते हुए आया और गुरु से बोला, गुरुजी हमने 5 फुट गड्ढा खोदा है लेकिन पानी नहीं निकला। फिर गुरुजी ने बोले, बेटा ऐसा 5 फीट गड्ढा और खोद दो, पानी अवश्य ही निकल जाएगा। फिर दौड़ते हुए गया, 5 फीट गड्ढा खोदा लेकिन पानी नहीं निकला। कितना हुआ? 10 हो गया। फिर दौड़ते हुए गया, फिर 5 फीट गड्ढा खोदा, 15 फीट हो गया। फिर दौड़ते हुए गया, फिर 5 फीट गड्ढा खोदा लेकिन फिर भी पानी नहीं निकला। इसके उपरांत गुरु से कहा, गुरुजी अब हमारा गला सूख रहा है, अब हम मर जाएंगे। गुरु ने बोला, बेटा मेरा नाम लेकर के 5 फुट गड्ढा और जाओ खोद दो। फिर दौड़ते हुए गया, फिर 5 फुट गड्ढा खोदा। फिर इस तरह से 20, 25, 30, 35 फुट गड्ढा खोद दिया लेकिन पानी नहीं निकला। रीजन क्या था? फिर दौड़ते हुए गया और गुरु से बोला, अब हम मर जाएंगे। गुरुजी से कहा कि अब हम मर जाएंगे, अब हमें पानी भी, अब गड्ढा जितना हम खोदे हैं फिर भी पानी नहीं निकला। फिर दौड़ते हुए बोला, क्या गुरुजी अब हमारे बस की बात नहीं है। तो गुरु ने बोला, क्या चलो बेटा मैं देखता हूं कि तुम कितने गड्ढा खोदे हो। दौड़ते हुए गुरु ने पहुंचे स्कूल के बाजू में और उन्होंने देखा क्या कि जिस तरह से गहराई में उसको, यानी गहराई में उसको खोदना चाहिए, गड्ढा गहराई में होता है तभी तो पानी निकलेगा, और वो 5-5 फीट करके, यानी 5-5 डेग करके इस तरह से 30-35 फुट लंबाई में खोद दिया लेकिन पानी कैसे निकलेगा? जब हम नीचे की ओर खोदेंगे तभी तो पानी निकलेगा। तो गुरु ने बोला, क्या बेटा देखो ये जो गड्ढा है तुमको नीचे खोदना चाहिए और तुमने लंबा खोदा है तो पानी कैसे निकलेगा? तो इसलिए हमें कोई भी बात पहले उसे गौर से सुन लेना चाहिए और सुनने के बाद मनन और चिंतन करनी चाहिए कि हमारे उपलक्ष्य क्या शब्द ये सही है या गलत है। तो सबसे पहले हमारी जो माइंड होती है उसको एक बार अगर समझ में नहीं आती है तो आप बार बार उसको पूछ सकते हैं। तो जीवन में जो भी आपको कार्य, जो क्रियाकलाप हैं, उसके बारे में आपको पूर्ण रूप से, कोई भी चीज हो उसको पूर्ण रूप से आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मेरा उपलक्ष्य आपको समझ में आ गया, जो आपको आपके समझ से YouTube के माध्यम से हमने ये जो कविताएं और जो आपको हमने ये कहानियां, आपको रोचक तत्व कहानियां हमने आपको बताया कि गुरु के प्रति आपको सच्ची ईमानदारी से काम करनी चाहिए। अगर हम सच्ची ईमानदारी से काम करते हैं
तो हमारा जो ज्ञान के प्रति जो प्रतिलोभन होता है वो अच्छे ढंग से विपरीत की ओर नहीं जाकर के आपके माइंड में प्रेस होता है। तो इसलिए हमें कोई भी काम करने से पहले उसको सोच लेनी चाहिए कि यह गलत है कि यह सही है, क्योंकि समय का जो बहुमूल्य अपॉर्चुनिटी होती है, एक बार वह हम खो देते हैं तो फिर वापस नहीं आता है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आप इस तत्व से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, आप अपने कार्य पर अटेंट हैं और अपने विलुप्त के माध्यम से जीवन की जो पहलू हैं, जो माध्यम है, इससे अगर आप चलते हैं तो सबसे पहले आपको जो भी कहने से पहले सुनना चाहिए। सुनने से पहले आपको एक बार दिमाग से सोचिए, चिंतन करिए कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो कभी कभी ऐसे ही इस चीज पे लोग गौर नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज के उपरांत आप अपने गुरु का सेवा सत्कार करें, अच्छे विचारधारक बने, अच्छे भावनाएं भी अपने माइंड में उतारने का प्रयत्न करें। यही मैं आपके समक्ष ये प्रस्तुत लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जीवन में अगर आपको संघर्ष करना है तो मैंने इसके पहले भी आपको पॉलिसी के बारे में, सुकन्या योजना के बारे में आपको हम अवगत कराए थे। देखिए, हर व्यक्ति को एक पॉलिसी होनी चाहिए, बच्चियों का भी एक सुकन्या पॉलिसी होनी चाहिए। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। जिस तरह से मनुष्य का जन्म सहज होता है, पर मनुष्यता उसे कठिन प्रश्न से प्राप्त करनी पड़ती है। तो एक्चुअली जब धरती पे वो जन्म ले लेता है तो ये नहीं है कि उसकी आयु बढ़ती है, मैंने इसके पहले भी कहा था, उसकी आयु क्या है, घटती रहती है। तो एक्चुअली हमें जो करना है, जो उम्र हमारी है, उस उम्र में ही अपना वर्क अच्छे ढंग से, ईमानदारी से करते हुए आप आगे की ओर बढ़ें। क्योंकि समय चले जाने के बाद आपका जो समय, जो आपका उम्र है, उम्र ढलता जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तरह तरह के बीमारियां से ग्रसित हो जाएंगे। उम्र के अनुसार से भी बीमारियां का जो तनाव होती है, शरीर जब कमजोर हो जाती है तो बीमारियां घेर लेती है। एक पौधा जब मजबूत होता है तो आंधी तूफान में, जितना भी आंधी तूफान हो, वो पौधा का कुछ नहीं हो पाता है। और एक मनुष्य का जो शरीर होता है, अगर वह स्ट्रांग है तो भी उसको जो लड़ने की, जो बैक्टीरिया से जो लड़ने की जो क्षमताएं होती हैं, उसे कंट्रोल कर दिया जाता है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप अपने शरीर पर विशेष ध्यान दें। और जहां तक हम आपको पॉलिसी के बारे में बताएं, जीवन में अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको पॉलिसी करानी बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज के परिवेश में हम जब तक अपने जीवन के बारे में अच्छे ढंग से समझ नहीं सकते हैं, तब तक हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन समझना तभी है जब हम कुछ करेंगे, और करने से पहले आप जहां तक हो दृढ़ संकल्प लेकर के अपने कार्यों पर फोकस करिए। यही जीवन का मूल तत्व होता है। और आज के परिवेश में दिन रात एक करके आप लग जाइए। आज के उपरांत क्या है, हर जगह लोग अपने कार्यों में व्यस्त हैं। आप भी अपने कार्यों में व्यस्त रहें, क्योंकि आज के परिवेश में धन है तो बहुत कुछ है, और धन के साथ साथ आपको ज्ञान भी होनी चाहिए। धन के साथ साथ आपका ज्ञान भी होना चाहिए और लोगों के प्रति एक श्रद्धा भाव होना चाहिए। जब आपके अंदर वो प्रेम और श्रद्धा रहेगी तो जीवन में जो भी आपकी कठिनाइयां आ रही हैं, कभी कुछ नहीं होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। ईश्वर आपका एक कुछ भी आपको बिगड़ने नहीं देगा। तो इसलिए मेरा निवेदन आपसे है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद लगा तो आप इसे लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। क्योंकि YouTube पे मैंने देखा भी है, बहुत सारे वीडियो आते जाते हैं, लेकिन कोई आज तक मैंने देखा कि जो अच्छे विचार, जो अच्छी भावनाएं हों, उसको लोग क्या इग्नोर करते हैं। जो बढ़िया बढ़िया चीज हैं, आपके पास डिग्रियां हो, आपके पास बहुत सारी किताबें हो, और वह किताबें आपके अलमारी में पड़ा हो, और उस अलमारी में एक भी किताब लेकर के आप न पढ़ें तो आपको ज्ञान कैसे होगा। तो हमें अच्छे चीज को YouTube के माध्यम से उसको पढ़ना चाहिए, जो कि हमारे माइंड में एक अच्छा विकार उत्पन्न हो।
तो इन्हीं सभी बातों को लेकर के आपके समक्ष यूट्यूब के माध्यम से हम उपस्थित हुए हैं, और अगले टर्म में भी आपको हम अच्छा और भी अच्छा लेकर के आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। और अगर इसमें कोई त्रुटियां हो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। आप सभी को हृदय से नमस्कार एवं वंदन करते हुए आगे की ओर आप ध्यान दें। धन्यवाद, नमस्कार।